खेलने के लिए कहाँ जाते हो? तो सर जी क्या करें अब हम लोग? मजबूरी है। हाँ सर। अच्छा, कहो तो कहते हैं तुमसे क्या मतलब, मार दी कि तमाचा। एक अधिकारी बनना चाहते हो ना? तो किस तरीके बनोगे? सर जी पढ़ के पढ़ बनेंगे। के बनोगे। जब पढ़ाई नहीं होगी तो आप लोग यहाँ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? कंप्लेंट भी डाली गई, जिसका सेक्रेटरी साहब ने ये आख्या लगाकर रिप्लाई कर दिया कि वो ठीक है। मैंने दोबारा उसमें दिखाया कि ठीक नहीं है, नमस्कार, तो आप मेरे देख को रहे हैं पता उन्नाव से है। टीवी भारतवर्ष न्यूज। अंकित सिंह की खास रिपोर्ट। आज हम उपस्थित हैं उन्नाव जिला के भगवंत नगर के विद्यालय मुनाव खेड़ा विकास खंड सुमेरपुर जनपद उन्नाव का है। यहाँ का एक मामला चर्चित का विषय बना हुआ है कि यहाँ पे बहुत समस्याएं हो रही हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या सारी सच्चाई है वो आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे। इधर आ जाओ, ये देखिए, इसको दिखाइए, 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 कुत्ते को दिखाइए। ये स्थिति, कमरे में जाने से पहले यहाँ पर ये मिल रहा। सर जी क्या नाम है? चंद्रशंकर अवस्थी, अच्छा, कौन सा क्लास है ये? कक्षा 2। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हेड मास्टर का क्या नाम है? श्री राम मोहन जी आए हैं आज? नहीं आए। क्यों नहीं आए? कल कह के गए थे कि हमारी तबीयत खराब है, उसके बाद तो कोई अच्छा, सूचना राम मोहन जी नहीं आए हैं तो उनकी जगह पे यहाँ पे उनकी बाद कौन सा टीचर देख रहा विद्यालय को? राम शंकर मास्टर राम जी। शंकर जी। ठीक है, तो आप कितने बजे आते हैं यहाँ पे? हम 7:40, जाते कितने बजे? 2:30। अच्छा, यहाँ पे जो मामला सुनने को मिल रहा है, एक मिनट देखिए, आइए। बाबू क्या नाम है आपका बेटा? रागनी। ये बताइए सुबह से क्या क्या पढ़ाया गया तुमको? अभी कोई नहीं। कुछ नहीं पढ़ाया गया? अच्छा ठीक। क्या नाम है बेटा? मयंक। हैं? मयंक। मयंक नाम है। हाँ। सुबह से क्या पढ़ाया गया तुमको? कुछ नहीं। कुछ नहीं पढ़ाया गया। आए हो, बैठे हो? अच्छा ठीक है, चलो बारिश में भी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। सुबह से पढ़े कुछ? अच्छा ठीक। क्या नाम है बाबू? सागर। सुबह से क्या पढ़े तुम? अबे कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम है? दुर्गेश। सुबह से पढ़ाई किए हो? कुछ नहीं। मैम जी आ जाएं। मैडम जी क्या नाम है? रचना सिंह। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बच्चों को जो मामला यहाँ का वायरल हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है या बच्चे काफ़ी दिक्कतें विद्यालय में हो रही हैं, इस पे क्या कहना पढ़ाया है? जा रहा है बच्चों को, लेकिन ये जो बच्चों की व्यवस्था है, जी। हम लोग की व्यवस्था है, शौचालय यहाँ जी, नहीं है और ना बच्चों के लिए शौचालय अच्छा, शौचालय नहीं है तो इस पे हेडमास्टर ने किसी को कंप्लेन किया है अभी तक? हमने कई बार कहा। सुमेरपुर ब्लॉक लगता। हाँ, सुमेरपुर। एसडीआई साहब से बात हुई है? नहीं, हमारी नहीं। मैम है, इनकी समस्या है, ये बात सत्य है कि इस तरीके का अगर सिस्टम इनको दिया जाएगा तो इससे ये लोग दुखी हैं मैम आप? ये परेशानी इनकी है। और बाबू आज क्या पढ़ाया गया तुमको? कहारा। पढ़ाया गया सुबह से? अच्छा ठीक है, और आइए आगे। तो मेरी विनती है एसडीआई साहब से कि इस विद्या संज्ञान में लें और इस विद्यालय में ये जो सारी समस्याएं हैं कम से कम इस पे काम किया जाए। और आगे चलिए, और आगे की क्लास से देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। बाबू किस क्लास में हो? 6 में। 6 में। क्या पढ़ाई किया सुबह से? सुबह से सर पढ़ा रहे हैं सर ये। सुबह से कितने सर पढ़ाने आए? सर जी 3 सर ने आए। पहले पीरियड में क्या पढ़ाया गया? सर जी हिंदी चालू करना। हिंदी चालू हुई। दूसरे में? सर जी फिर अबे नहीं आए। झूठ नहीं बोलना। अभी कौन सा पीरियड चल रहा? घंटा जानते हो? घंटा कौन सा चल रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? हम आए थे थोड़ी। बेटा आज सुबह से क्या पढ़ाया गया? हिंदी। केवल हिंदी? हिंदी में क्या पढ़ाया गया? हिंदी में गणित पढ़ाया गया। ये देखिए, ये है हमारे आजाद भारत का बदलता हुआ विद्यालय और बदलता हुआ सिस्टम। हिंदी में बच्चे को गणित पढ़ाया गया। ये आए थे आप? क्या पढ़ाया गया? गणित पढ़ाई जा रही है और हिंदी इंग्लिश का टीचर ही नहीं मिला है। हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। आप देखो बेटा, एक सवाल है, पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनने के लिए तुमको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि गलत? अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो फिर अच्छी शिक्षा जब मिलनी चाहिए तो आप अपने सारी बातें बताएं। कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता, ये बताएं। सत्येंद्र सर जी पढ़ाते हैं गणित, अच्छे सर जी पढ़ाते हैं विज्ञान, रामशंकर सर जी इतिहास, भूगोल, संस्कृत हैं और हिंदी इंग्लिश में कोई टीचर ही नहीं मिला है। हिंदी इंग्लिश मैथ का टीचर नहीं है? मैथ का मिला है, मैथ में सत्येंद्र सर जी पढ़ाते हैं। केवल हिंदी इंग्लिश के नहीं मिले हैं। नहीं आए? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी कौन सा घंटा चल रहा? पीरियड कौन सा चल रहा? मैथ का। नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा?
पहला मैथ का है, नहीं नहीं, अभी कौन सा चल रहा है इस समय पे? अभी मैथ का चल रहा मैथ है। का चल रहा है। टीचर कहाँ है मैथ के? मैथ के टीचर सर जी सत्येंद्र सर जी। अभी पढ़ा रहे थे? हाँ सर जी। क्या पढ़ाया? सर जी सवाल। अच्छा अच्छा, सर जी सर जी सवाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है सत्येंद्र सर, आप पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं सर? जी हाँ। क्या नाम है सर जी? सत्येंद्र सर। जी सर जी, ये जो बच्चे बता रहे हैं हिंदी का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, आपको भी पता है सरकारी विद्यालय में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जी सर, पता है। सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं ना। हम लोग काफ़ी सारे विद्यालय में जाते हैं, गुरुओं की जो समस्या होती वो भी दिखाते हैं, क्योंकि आपकी समस्या है, अगर यहाँ के चट का ये हालात है तो इसको आप नहीं बदलेंगे। जी नहीं नहीं, सब कुछ दिखाएंगे आज, चाहे वीडियो जितनी बड़ी हो जाए, मैं सब कुछ दिखाएंगे। इसको दूर करने के लिए सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी, एसडीआई साहब जी, शिक्षा विभाग अधिकारी, शिक्षा मंत्री जी, आप लोगों से विनती है कि ये सारी चीज़ों को आपको सही कराना पड़ेगा। लेकिन सर ये बताइए, बच्चों को शिक्षा कौन देगा? सर हम दे रहे हैं, अपनी आप गणित लोग। गणित हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का टीचर नहीं बेटा बता रहा, इस पे क्या कहना? सर हमारा इसमें जो कौन है इसका हमको नहीं पता सर, वो हेडमास्टर साहब पढ़ाते हैं, वही टीचर है इसके। हेडमास्टर साहब आज नहीं आए हैं? नहीं आज तो नहीं। एप्लीकेशन लगा हुआ है उनका? ये सर वो प्रभारी प्रधानाध्यापक। अच्छा अच्छा, उनसे पूछ रहे हैं। इधर देखिए, कक्षा 8 का है। नाम है बेटा? अनुराग कुमार। आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख महीनवा 8 2023। 16 तारीख है। कौन सा पीरियड चल रहा है इस समय? सर जी मैथ। पहला, दूसरा, तीसरा? सुबह से कितने पीरियड पढ़ाए गए? सर जी फर्स्ट पीरियड मैथ। फर्स्ट, केवल फर्स्ट चल रहा अभी? जी अभी दूसरा चलने वाला है। दूसरा अब चलने वाला है। 11:25 हो गया है और अब दूसरा पीरियड अभी चालू होने वाला है ना। अच्छा, आज क्या पढ़ाया गया तुमको? हिंदी में क्या पढ़ाया गया? सर जी हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है। विज्ञान में क्या पढ़ाया गया? ये अगर इनकी कोई गलती नहीं, बाबू तुम्हारा कोई गलती नहीं, इंग्लिश पढ़ाई जाती है? नो सर, जिसका सर जी इंग्लिश था, हाँ। सर जी इंग्लिश का पीरियड वो पढ़ाने नहीं। और गरीब लोगों के बच्चे इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि उनकी स्थिति सही नहीं होती। और ये देखिए, यहाँ पे दरवाजा नहीं है, बताइए, खिड़की के ये आलम है। अगर बारिश का माहौल है, अगल बगल इतनी गंदगी होती है, अगर यहाँ से कोई कीड़ा अंदर चला है तो बच्चों के साथ क्या होनी होगी ये भी आप लोग समझ सकते हैं। क्या नाम है बहन? हमारा नाम राखी देवी है। किस क्लास में हो? 8 में। 8 में हो। अच्छा, सुबह से क्या क्या पढ़ाया गया? सर जी गणित। केवल गणित? जैसे कौन पढ़ाता? सर जी सत्येंद्र सर। सत्येंद्र सर गणित पढ़ाते हैं। और टीचरों ने क्या पढ़ाया आज? 3-4 घंटी बजाई जाती कि नहीं बजाई जाती? तो कौन सी बच चल रही है इस समय? सर जी गणित पहली चल रही है। ये देखिए, ये बदलता हुआ भारत है। क्या नाम है? रोशनी। क्या पढ़ाया गया आज? सर जी मैथ। केवल मैथ? यहाँ पर सब बेंच वेंच रखे हैं, लेकिन दरवाजे का क्या हाल है कि रात में कोई आए और बिना गेट का ये स्कूल है। यहाँ पे गेट है दादा? नहीं है गेट, लेकिन गांव के हैं तो इसलिए इनसे पूछा। भैया यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं विद्यालय में? यहाँ पर दिक्कत ये है, एक तो पानी की व्यवस्था बच्चों की नहीं है शुद्ध। दूसरी बात, विद्यालय में कोई दरवाजा शुद्ध नहीं है। यहाँ पर बाउंड्री में जल भरा हुआ है, टंकी लगी हुई लेकिन उसमें पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे सयानी लड़कियाँ आती हैं, बाथरूम के लिए जो है बाहर निकल के जाती, बाथरूम लैट्रिन की कोई शुद्ध व्यवस्था नहीं है। कमरे में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, पंखों की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ का फर्नीचर कोई सही नहीं है। कुल मिला के नाम पे केवल विद्यालय बना हुआ है, नाम पे, काम इस पे 0% है। ये देखिए, यहाँ पे खाना भी बन रहा है। इन लोगों से पूछते हैं कि आज क्या बन रहा आंटी? आज बना तहरी। तहरी बनना? तहरी बनना। कितने बच्चे हैं आज? आज है जो है 24-25 बच्चे। 24-25 बच्चे। टोटल बच्चे कितने आते हैं यहाँ पे लगभग रोज? रोज आते हैं, कभी 50, कभी 60, कभी अच्छा, 70। प्रतिदिन जो सारणी बनी हुई है कि आज तहरी बनेगी, कल दलिया, उस हिसाब से खाना बनता है या कि केवल आज बुधवार शुक्रवार तहरी बना के काम चला दो? उस दिन के हिसाब से। हाँ। रांदे में खाना क्यों बन रहा? वहाँ बिल है जो है किचन में, अच्छा। इसीलिए हम लोग नहीं बनाए। एक दिन सांप निकला था, अच्छा। तो उसमें केचुल है और उसको मरम्मत नहीं करवाते, नीचे जो है सब बिल है। तो आपने किसी से कहा ये बात? हेडमास्टर से बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बनवा देंगे, बनवा दे। आज कितने दिन बीत गया, नहीं कितने बनवा। दिन से ये समस्या यहाँ बरामदे में खाना बन रहा? 1 महीने हो गए। कितने दिन से बन रहा खाना यहाँ? 1 महीना हो गया। कितने दिन से? ये देखिए, यहाँ पे आइए, लोटल आइए, ये देखिए, देखिए, हम अधिकारियों को मैं कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को चाहिए बिसलरी की बोतल नहीं हुई है इस विद्यालय में। अब बताइए किस तरीके से? हाँ अभी 1 बाल्टी लाया जाता है, आधी बाल्टी काम में, अकेले बताओ कितना पानी भरे। हाँ, तो इस सारी चीजों को आपने बताया किसी से? हेडमास्टर से बताया, प्रधान से बताया। कब से दिक्कत है? ये दिक्कत चल रही है 8 महीने। प्रधान का क्या नाम है?
वो इंद्रजीत। चलिए प्रधान से भी मैं अभी बात करेंगे। और ये प्रधानाचार्य का है और यहाँ पे आइए और प्रधानाचार्य का टेबल यहाँ पे खाली है। अभी मैं पूछूंगा कि इनका एप्लीकेशन कहाँ है विद्यालय में। तो ये देखिए बढ़िया व्यवस्था है। देखिए प्रधानाचार्य का रूम है कि स्टोर रूम है, ये समझने का प्रयास करिए और दिखा हम रहे हैं अपने दर्शकों को ये स्टोर रूम है कि प्रधानाचार्य का कक्ष है। इधर दिखाओ और क्या दिक्कत हुई। यहाँ पे ना पानी है और हेडमास्टर से कहो कि सर जी ये क्या हो रहा है, तो बार बार धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा नाम काट के बका देंगे और 8वां जब पास करोगे तो जो मार्कशीट बनेगी उसमें नंबर आपको कम देंगे। हम नंबर कम देंगे। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ हम पढ़ाई करते हैं। आप इसी तरीके मास्टर साहब से बोलते हैं, हेडमास्टर से? हम उस दिन हेडमास्टर से मैंने बोला कि सर जी पानी पीने में गंदा लगता है, सर जी बनवा दीजिए। तो कह रहे हैं कि आप जेब से बनवा दिए क्या, भाग जो यहाँ से नहीं मार देंगे। कब से पानी इसी तरीके मिल रहा? बहुत सालों से। ये बताइए इस तरीके का पानी पीने में अच्छा लगता है? पानी अच्छा लगता है गंदा लगता है? कैसा पानी चाहिए तुमको? अच्छा पानी चाहिए, साफ स्वच्छ चाहिए ना। अच्छा बताइए बरामदे में आप लोगों को जब लंच होता है तो थोड़ी देर खेलने वेलने का मन करता है कि नहीं करता है? यस सर। करता है कि नहीं करता? तो यहाँ पे बरामदे में तो ये किचन बना हुआ है, इस पे आप लोग क्या कहोगे? खेलने के लिए कहाँ जाते हो? सर जी क्या करें अब हम लोग, मजबूरी है। अच्छा कहो तो कहते हैं तुमसे क्या मतलब, मार दे कि तमाचा तो मुंह गिर जाओगे खट से। अच्छा पानी बारू देता है तो कोई पीता ही नहीं सर जी, खाली वही पीते हैं। अच्छा शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? लैट्रिन की व्यवस्था है? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। अच्छा ये बताइए जब गेट से आप लोग अंदर आते हो तो कोई जानवर अंदर ना आ जाए तो बंद होता है कि नहीं होता? बंद हो जाता है सर जी। गेट मेन गेट मेन गेट नहीं है, मेन गेट नहीं है। ये देखिए अभी इतने बच्चे हैं और मुझे ये चीज की खुशी है कि बेबाक तरीके से अपनी बातों को बता रहे हैं और इतने छोटे हैं। कर देंगे ये है यहाँ का सामुदायिक शौचालय, विद्यालय का सामुदायिक शौचालय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए इधर दिखाइए भैया, ये देखिए। अरे भैया जितने भी लोग इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस गेट को धक्का देके खुलवा दीजिए। मेरी एक बहन मेरे बीच की एक बच्ची इसके अंदर जाने का प्रयास करेगी। ये देखिए गेट देखिए। अरे ये देखिए ये है स्थिति विद्यालय की। ये देखिए इधर दिखाइए, ये है स्थिति। और आओ इधर दिखाओ, ये देखिए ये स्थिति देखिए, ये है शौचालय। वीडियो बड़ी होगी लेकिन सर जी क्या नाम हुआ? नक्शा कटियार। आज आप प्रधानाचार्य के बाद आप देख रहे हैं विद्यालय? मैं सीनियर नहीं हूँ जी। प्रधानाध्यापक आज संभवतः आए नहीं किसी कारण से, लेकिन उनकी सूचना नहीं है जी। और जब वो आएंगे, मैं काफ़ी जूनियर हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं अच्छा चलिए ठीक है सर, वो नहीं आए हैं। लेकिन प्रधानाचार्य अगर नहीं आते हैं, यहाँ पर कोई टीचर नहीं आता तो एप्लीकेशन देता है, ऐसे हवा में रुक जाता है घर पे? सर शासनादेश है कि मानव संपदा पोर्टल पर आपको छुट्टी लेनी होती है जी। उसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को जाती है और उसका एक कोड जनरेट होता है, वो कोड विद्यालय में रजिस्टर में लिखा जाता है, तब छुट्टी मान्य होती है। तो ये चीज़ बताइए, ये आपका सिस्टम है लेकिन प्रधानाचार्य जी का कोड, प्रधानाचार्य जी का एप्लीकेशन कहाँ पे है? सर संभवतः वो कल पत्रव्यवहार में ये लिख कर गए थे कि मैं अस्वस्थ हूँ और मतलब जो है मैं दवा लेने जा रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। सर हेडमास्टर की तनख्वाह कितनी होगी लगभग? सर फिर भी सर ईमानदारी से। उनका 4800 ग्रेड पे है, उस हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए के आसपास या 90,000 रुपए के आसपास होना चाहिए। जी। उसके बावजूद ये बताइए आपके ही विद्यालय के बच्चे, मेरे ना कोई परिवार के ना मेरे कोई घर के हैं, उसके बावजूद केवल उन्होंने चैनल को देखा और अपनी बातों को बताया। किचन का ये हालात है, प्रधानाचार्य के कार्यालय के ये हालात हैं, विद्यालय में शौचालय का आप देख ही रहे हो कि खंबा हिला, बच्चे जा नहीं सकते हैं। उसके बावजूद प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चों से इस शैली में बात करना, ये आपको कहाँ तक सही लगता? सर हमारा मानना ये है कि प्रधानाचार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं, विभागीय अधिकारी जो भी ठीक समझे वो कार्रवाई करें और हम लोग अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। जो कार्य हमें दिया जाता है, शिक्षण कार्य, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से हो सके इन व्यवस्थाओं के बीच में संचालित किया जा सके, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग देखिए हमारा लोगों के बीच में जो गरीब परिवार के ही बच्चे इसमें पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, आपको भी पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर अभी मैं पूछ लूं कि हेडमास्टर का बच्चा कहाँ पे पढ़ता होगा तो दावा है उसकी फीस 1500 से 2000 होगी। बिल्कुल मैं मानता नहीं होगा? बिल्कुल मानता। उसके बावजूद अगर हम लोग अपने गरीब परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से काम करेंगे तो क्या मेरा देश बदलेगा?
सर बेसिक शिक्षा विभाग में जो परिवर्तन हुए हैं, शासन जो मतलब शासनादेश जारी कर रहा है जिसके अंतर्गत कार्य करना है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इन बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं और अच्छे शिक्षक आए हैं, अच्छी परीक्षा पास करके आए हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षण कार्य करवाएं। हम लोग विद्यालय में प्रयास करते हैं कि इन बच्चों को जितना अच्छा पढ़ा सकें उतना करें। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी प्रयास किए हैं, जो भी मतलब संभव हो सका। प्रधानाध्यापक जी के पास जो निश्चित ग्रांट आती है वो शासनादेश द्वारा दी जाती है, वो उनका अधिकार बनता है कि वो उसके बारे में बताएं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य बनता है वो शिक्षण कार्य। और हम देखिए सर लगातार पढ़ा रहे हैं, जब किताबें उपलब्ध नहीं भी थी तब भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने नोट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है। आप उनकी कॉपी में कार्य देख सकते हैं। आज बरसात की वजह से बच्चे कुछ कम आए हैं और उसका कारण सिर्फ बरसात थी। कुछ अवस्थाएं हैं विद्यालय में, शौचालय, पेयजल या टाइलीकरण, जो कि मिशन कायाकल्प के अंतर्गत काम होना था और वो किन कारणों से नहीं हो पाया, इसका जवाब मैं देने में अक्षम हूँ। नहीं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप इस तरीके बात कर रहे हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये बताइए, जो जल यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है, क्या हम और आप उसको ग्रहण कर सकते हैं? सर बच्चे तकरीबन 8 साल से ये पानी नहीं पी रहे हैं। 8 साल से मैं इस विद्यालय में हूँ और इस संबंध में कई बार प्रधान जी को कहा गया, सूचित किया गया, ऊपर भी दिया गया। इवन मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट भी डाली गई, जिसका सेक्रेटरी साहब ने ये आख्या लगाकर रिप्लाई कर दिया कि वो ठीक है। मैंने दोबारा उसमें दिखाया कि ठीक नहीं है, तो मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। नहीं, आपके ये तो सत्य बात है कि दबाव सही बोलने वालों को ऊपर ही बनाया जाता है। एसडीआई साहब का क्या नाम है? सुमेरपुर ब्लॉक लगता है। वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी अभी कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है, अखिलेश जी नाम है। उनका करीब 1 माह हुआ है अभी आए हुए, तो संभवतः उनका दौरा नहीं हो पाया। लेकिन क्या नाम है? गीता। पापा क्या करते हैं? मिस्त्री का काम। यहाँ पे ये बताइए, इतने बच्चे हैं, किसी का पापा मास्टर है? किसी का पापा इंजीनियर है? किसी का पापा डॉक्टर है? किसी का पापा विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री है? किसी का पापा कोई बड़ा अधिकारी, बीडीओ, सेक्रेटरी, सीडीओ, डीएम कोई है? आप लोगों के पिताजी क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं ना, जब कुछ नहीं। ये देखिए, जितने मैंने नाम लिया, एसडीआई साहब को आप ले लीजिए, प्रधानाचार्य को आप ले लीजिए। प्रधानाचार्य की सैलरी कम से कम 90 से 1 लाख के आसपास है और ऐसे ऐसे बच्चों को 1 लाख रुपए। मैं प्रधानाचार्य से पूछना चाहता हूं, ये 1 लाख जो आपको सैलरी मिल रही है वो कहां से आती है? इन्हीं का जो पिता कृषि करके, इन्हीं का जो पिता रोज अपने पैसों से सामग्री खरीदता है, उसी के टैक्स के पैसे से आप लोगों का वेतन आता है और आप लोग बच्चों के भविष्य को डुबोने में काम करोगे। तो अंकित सिंह आज नहीं, अब 15 दिन बाद फिर रिपोर्टिंग। आप लोग डरो मत, क्योंकि नहीं, आप लोग संकल्प लो कि आप लोगों का पिता जो कर रहा है वो आप लोग नहीं करोगे। वही करना चाहते हो? नहीं करेंगे। बनना चाहते हो कि नहीं? एक अधिकारी बनना चाहते हो ना? तो किस तरीके बनोगे? सदी पढ़ के बनेंगे। पढ़ के बनोगे। जब पढ़ाई नहीं होगी तो आप लोग यहाँ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके आप लोगों को जल का भराव देखिए विद्यालय में। ये सिस्टम पे बैठे हुए लोग बढ़िया सा एसी लगा करके वहां पर बैठ के अपना कार्यभार देखते हैं और यहाँ पे गरीब परिवार के बच्चों को इस तरीके के सिस्टम में डुबोने का काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी सिस्टम के लोग हैं, अगर उनको एसी से निकाल दिया जाता है तो उनके ऊपर काफ़ी आफत आ जाती, बीमारी पकड़ लेती हैं। और यहाँ पे गरीब परिवार के बच्चों को किस तरीके से लोग शिक्षा देते हैं, बताइए किस तरीके से इस विद्यालय को बना के बना है। ये देखिए और आगे आओ, देखिए इधर ये है पेयजल। बच्चों को जो पानी जमीन से, धरती से शुद्ध आता है उसमें भ्रष्टाचार करके इसको बर्बाद कर दिया गया और बालू के पानी को उसको पिलाया जाता है। हाँ। पानी हम लोग से वहाँ से मंगाते हैं, ना लाओ तो मारते हैं। उनको शुद्ध पानी चाहिए। हाँ, उनको शुद्ध पानी चाहिए। वो पानी रहता है तो। आओ आगे आओ। शीला देवी जी, आपके बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी कौन सा पिलाती है? पानी तो बाहर का आता है। विद्यालय में क्या घर के सदस्यों से कहते हैं कि अभिभावक से कि पानी अपने अपने बच्चों को बोतल में दे दो। अभी वहाँ पे मैंने धरा है कि पानी से उसी पानी से खाना बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना? नहीं, पानी तो गंदा है ही है। सबसे ज्यादा होगा भोजन वहाँ भोजन आपके बच्चे खाते कि नहीं? खाते हैं। सबसे छोटे बच्चे किसके हैं? हमारे हैं। सबसे ज्यादा लड़ने की क्षमता क्या इनके पास रोगों से है या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो इस पानी से अगर कोई बच्चा बीमार होगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हेडमास्टर की। हेडमास्टर की होगी, आप लोगों की होगी। तो इस पे आप लोगों ने हेडमास्टर से कहा है विभाग? मास्टर साहब से रोज कहते हैं हम लोग। क्या कहा उन्होंने? पानी गंदा आ रहा है, मास्टर साहब नल दूसरा बोरिंग कराइए और अच्छा पानी स्वच्छ बच्चे पिए। केंद्र देख के बहुत खुशी हुई कि ऐसा केंद्र हमको देखने को नहीं मिलता कभी। इस पे क्या कहना? अब आप लोग नहीं, बहुत सुंदर अपने है। हाथ से बनाया है जी। और ना किसी घर में सब कुछ है होते हुए बाजार से मंगाते हैं सामान, तब बच्चों के लिए सजाते हैं। लेकिन एक चीज है, दिक्कत है आपकी, इस पोस्टर को आप ऐसे नहीं टांग सकती।
इस पोस्टर को आपको बीच से डिवाइड करना है, उसके बाद इसको इधर लगाना है, क्योंकि उल्टा है, उल्टा बच्चा कैसे पढ़ेगा। सीधी में पढ़ाते हैं। नहीं, दो तो सीधा है। अगर मैंगो एक केला बनाना, केला पढ़ेगा तो ये आम कहाँ चला जाएगा, ये उल्टा है। इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पोस्टर सब लोग सीधे लगा दिए हैं, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है इसको, लेकिन अब काट के इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। और ये देखिए, ये सारे पोस्टर हैं आपके, सारे पोस्टर बीच से काट। ये दूसरा हैंड पंप है, बाबू थोड़ा सा साइड में हो, चलाओ बच्चा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, दिखाइए पास से दिखाइए। ये देखिए, ये भविष्य है। और ये देखिए, इसके चबूतरे को देखिए, इस तरीके से विद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है। इधर दिखाइए पूरी तरीके से, अगर यहाँ कोई बच्चा पानी पीने आएगा और इसके अंदर चाहे जितना बड़ा कीड़ा जहरीला बैठा हो, कोई नहीं पकड़ सकता। ये देखिए, ये पूरी। तो यहाँ आप क्या हैं? मैं गांव का नागरिक। गांव का नागरिक हैं। आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? बस भैया, हमारे यहाँ बच्चे जो हैं इनको बड़ी तकलीफ है, यहाँ पानी कचरा देख लें आप, पूरी समस्याएं देख ही चुके हैं आप आके, बस इन्हीं बातों पे लेके हम आपसे। कोई नेता तो नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं। धान से आप लोगों ने कभी दबाव बनाया है कि यहाँ पे जल की स्थिति हम लोग क्या है? अभी 15 अगस्त को विद्यालय आए तो हमें सब जानकारियाँ मिली, तो हमने हेडमास्टर से कही, तो तब जाके ये बातें यहाँ तक आई। अच्छा, इसके पहले कोई ठीक है भाई, आपको जय हिंद है कि कम से कम आप एक नागरिक होने के नाते इन सब सिस्टमों के लिए आवाज़ उठाई है। विद्यालय है, किसी विद्यालय में कोई भी खिड़की नहीं लगाई गई है। और ये देखिए गेट, ये क्या है? शौचालय ही होगा, क्योंकि डिजाइन बता रहे किराने की गुमटी तो ये है नहीं। शौचालय देखिए, ये शौचालय है, ये देखिए, ये शौचालय है। और गेट, यहाँ पे कोई आने और जाने का कोई रास्ता नहीं है। और एक और चीज़ हमको पकड़ में मिली है, ये है गेट का जो लगाया जाता लोहे का निर्माण। ये देखिए, इस पे गेट लगा था, पता नहीं क्या है सिस्टम को, कि इन सब चीज़ों पे सिस्टम ध्यान देना नहीं चाहता है। इस सिस्टम को आपको सुधारना ही होगा, बच्चों के भविष्य को आपको बदलना होगा। आप देख रहे हैं उन्नाव से टीवी भारतवर्ष न्यूज, अंकित सिंह की खास रिपोर्ट। जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी भारतवर्ष। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं